नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 की सरगर्मियां हुई तेज। चुनावों को लेकर अभी से तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने दिल्ली के सभी 14 जिलों में जिला कांग्रेस अध्यक्षों और एआईसीसी जिला पर्यवेक्षकों के बीच समन्वय बनाने के लिए कई कार्यकर्ताओं को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जिला समन्वयक नियुक्त किया। कांग्रेस नगर निगम चुनाव में अपनी पार्टी की बढ़त के लिए लगातार कोशिश कर रही है और रणनीतियों में बदलाव कर रही है। सीबीएसई बोर्ड की ओर से 10वीं 12वीं के लिए साल में 2 बार परीक्षा की व्यवस्था लाने के बाद अब 9वीं और 11वीं में भी साल में 2 बार होंगी परीक्षाएं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों से कहा है कि वे मूल्यांकन के लिए 2 बार परीक्षा आयोजित करें। दोनों सत्रों में 50-50% पाठ्यक्रम से मूल्यांकन किया जाए। शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों को जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 को 2 सत्रों में बांटा जाए। पहले सत्र में मध्यावधि परीक्षा और दूसरे सत्र में वार्षिक परीक्षा हो। दिल्ली पुलिस कर्मियों को करना होगा ट्रैफिक नियमों का पालन, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। विशेष पुलिस आयुक्त ट्रैफिक ने जारी किया है सर्कुलर में कहा गया है कि बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन पर चलना, 2 पहिया वाहन पर 3 लोगों का बैठना, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाना, गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करना, खराब नंबर प्लेट का इस्तेमाल जैसे ट्रैफिक अपराध नजर आए हैं। लोगों ने ऐसी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डाली जिससे पुलिस महकमे की हुई है किरकिरी। दिल्ली में पिछले 5 दिन से कोरोना वायरस संक्रमण से नहीं गई किसी की जान। राजधानी में नियंत्रण में है कोरोना वायरस। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 55 नए मामले। राजधानी में अब एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 354। 63 मरीज संक्रमण से हुए ठीक। अस्पतालों में 217 मरीजों का चल रहा है इलाज। वहीं होम आइसोलेशन में है 80 मरीज। कोविड केयर सेंटर में 2 मरीज हैं भर्ती। दिल्ली सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रफ्तार तेज करने के लिए बढ़ाया एक और कदम। मायापुरी फेज 1 और 2 की जर्जर सड़कों को दोबारा नए सिरे से किया जाएगा तैयार, ताकि वाहनों की आवाजाही में ना हो दिक्कत। औद्योगिक इकाइयों की सहूलियत के लिहाज से मंगोलपुरी क्षेत्र की सड़कें भी की जाएंगी दुरुस्त। DSIID के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से 13 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी खरीदेगी दिल्ली सरकार। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने पासपोर्ट और वीजा के मामलों में फ्रॉड और धोखेबाजी करने वालों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में हासिल की बड़ी कामयाबी। पुलिस ने पिछले साल से लेकर अब तक इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल 99 एजेंटों और मास्टरमाइंडों को किया गिरफ्तार। इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार के निर्देशन में काम कर रही टीम ने बीते 26 अगस्त को भी 3 एजेंटों को किया था गिरफ्तार। उनकी पहचान मुजफ्फरनगर निवासी महबूब खान, गुरुग्राम निवासी महेश कुमार और ओखला निवासी वसीम बरी के रूप में की गई थी। द्वारका जिले की वाहन चोरी निरोधक शाखा ने दिल्ली NCR से बाइक चोरी कर मेवात में बेचने वाले गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। इनमें एक पर मवेशी चोरी के हैं 4 मामले दर्ज। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली से 5 और भरतपुर के सेसन गांव से 25 बाइक की है बरामद। दबिश के दौरान चोरी की बाइक खरीदने वाले 3 आरोपी हुए फरार। खरीदार इन बाइकों को फर्जी कागजात बनाकर उसे बेच देते थे। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की पहली बैठक के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारी कोशिश है कि जब हम अपनी आज़ादी का 100वां साल मना रहे होंगे उस समय तक दिल्ली में खेलों का इतना बुनियादी ढांचा विकसित रहे कि दिल्ली ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पेश कर सके अपनी दावेदारी। उन्होंने कहा, ये सपना दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जरिए किया जाएगा पूरा। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के उपकुलपति कर्णम मल्लेश्वरी ने कहा, देश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। हमारे युवा खिलाड़ियों में वैश्विक स्तर का प्रदर्शन करने की एक क्षमता, लेकिन इन प्रतिभाओं को सही समय पर तराशने की है जरूरत। दिल्ली और लखनऊ के बीच भी अब हो सकेगी एयर कंडीशन ट्रेन की सस्ती यात्रा। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली AC एक्सप्रेस स्पेशल में 3 टियर AC इकोनॉमिक कोच जोड़ने का किया है फैसला। यही नहीं, दोनों शहरों के बीच चलने वाली लखनऊ मेल स्पेशल में भी इस तरह के 2 डिब्बे जोड़े जाएंगे। AC एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में आगामी 10 सितंबर से 1 कोच लग जाएंगे, जबकि लखनऊ मेल स्पेशल में आगामी 15 सितंबर से 1 कोच जोड़े जाएंगे। इन कोच के लिए टिकटों की बुकिंग भी हो गई है शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विपश्यना साधना का आज 7वां दिन। जयपुर के गलताजी में विपश्यना साधना कर रहे हैं सीएम केजरीवाल। विपश्यना केंद्र के नियम कायदों और हर दिन के एक तय शेड्यूल का कर रहे हैं पालन। 9 सितंबर तक किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे सीएम। उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया संभाल रहे हैं कामकाज।
आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।